प्रिवेंशंस फ्रॉम फायर, यानी कि आग से कि आग लगने से किस प्रकार से बचा जा सकता है। टू कीप बर्निंग फायर नीड्स एयर, आग को जले रहने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, हवा की। वन मेथड ऑफ पुटिंग आउट फायर इज़ टू कट ऑफ द एयर सप्लाई, एक तरीका यह है कि हम यदि आग को बंद करना चाहते हैं तो हमें हवा की सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। थ्रोइंग मड और सैंड ओवर द फायर कट्स ऑफ एयर सप्लाई, वो कैसे होगा, जब हम उसके ऊपर मिट्टी, यानी कि मड होता है बेटा मिट्टी, गीली मिट्टी या कीचड़ को बोल देते हैं, एंड सैंड या रेत, अगर हम आग को बुझाना चाहते हैं तो वहाँ पर उसके ऊपर डाल दे तो उससे क्या होगा कि एयर की सप्लाई जो होगी उसके पास जाने से बंद हो जाएगी। बाय कवरिंग द सब्सटेंस ऑफ फायर, क्यों ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो एयर के सब्सटेंस आग के लगने के लिए नीचे जो भी तत्व होंगे वो जो हम उसके ऊपर डालेंगे सैंड वगैरह, वो क्या करेगा, वो उसको कवर कर देगा। सेकेंड पॉइंट, pouring water over the fire cools down and burning substance and cut off its air supply। अब देखो बेटा, अगर आग लगी हुई है कहीं भी, जैसे मान लीजिए हम किचन में नहीं, आप ये मान लो हम कहीं भी काम कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आग लग गई, यदि हम उसके ऊपर पानी डाल दें तो उससे क्या होगा, उससे भी हमारी जो एयर की सप्लाई होगी वो बंद हो जाएगी और हमारी आग बंद हो जाएगी, ज़्यादा देर तक नहीं लगी रहेगी। थर्ड वन इज़ फायर कोज बाय इलेक्ट्रिसिटी, अब जो बिजली होती है कई बार उसके कारण भी आग लग जाती है। कैन बी पुट ऑफ बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट, अब ये क्या कहते हैं कि भाई फायर जो है, आग जो है वो इलेक्ट्रिक के कारण भी लगती हैं, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए, उसके ऊपर हमेशा सैंड का यूज़ करना चाहिए। देयर आर स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर, यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर का होता है बेटा जो हमारा अग्निशमन यंत्र होता है, आपने देखा होगा बसेस वगैरह में कई बार लगा हुआ होता है ये। तो टू पुट ऑफ सच फायर, या तो हमें आग बुझाने वाले यंत्र का यूज़ करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए, उसके ऊपर सैंड डाल देना चाहिए। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज़ अ सिंपल डिवाइस यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर। अब ये कहते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र होता है, सामान्य सा यंत्र है जिसके द्वारा हम आग को जल्दी से बुझा सकते हैं। इट कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू द फायर, ये क्या करता है कि ये हमारी जो एयर की सप्लाई होती है आग लगने के लिए उसको बंद कर देता है। वाटर शुड नेवर बी थ्रोन ऑन अ फायर कॉज बाय द इलेक्ट्रिसिटी, जब भी बिजली के कारण आग लगती है तो हमें उसके ऊपर पानी का यूज़ कभी भी नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो थ्रो वाटर एंड गिव द इलेक्ट्रिक शॉक, आप देखिए अगर हम पानी इसके ऊपर यूज़ करते हैं तो क्या होगा, हमें एक बिजली का तेज़ सा झटका लग सकता है। टू द पर्सन हु टचेज इट, किसको, जो उस व्यक्ति को जो कि उसने बिजली के आग को टच करने के लिए पानी को डाला होगा। नेवर थ्रो वाटर ओवर बर्निंग केरोसिन और पेट्रोल, हमें कभी भी पानी के साथ साथ केरोसिन और पेट्रोल का यूज़ आग लगने के ऊपर नहीं करना चाहिए। दीज आर लाइटर देन वाटर, क्योंकि यह पानी से बहुत हल्के होते हैं। एंड फ्लोट ओवर द वाटर एंड विल कंटिन्यू बर्निंग, और ये पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं जिसके कारण जो पानी होता है वो डेली जो आग होती है वो कंटिन्यू जलती रहती है। फिफ्थ वन इज़ इन केस ऑफ फायर इज सेवर, जब भी हमारे पास आग लगने की बात आती है तो हमें उससे अपने आप को बचाना हो तो क्या करना चाहिए, कॉल फॉर हेल्प, हमें हमेशा हेल्प के लिए, मदद के लिए कॉल करनी चाहिए। डायल 101 एंड कॉल फॉर द फायर ब्रिगेड्स, फायर ब्रिगेड्स होती है बेटा जो गाड़ी आग बुझाने के लिए आती है उसको बोला जाता है, तो हमें हमेशा 101 पर कॉल करनी चाहिए और उन्हें बुला लेना चाहिए। 6 इज़ इफ़ क्लोथ्स कैच फायर रोल ऑन द ग्राउंड, यदि हमारे जो कपड़े हैं वो भी फायर रोल ऑन द ग्राउंड, यानी कि जब भी हमारे कपड़ों के अंदर भी आग लग जाए, किसके द्वारा, यदि आग जो है एकदम आगे की तरफ ग्राउंड पे फैल जाए तब। दिस कट्स ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर एंड पुट्स इट आउट, हमें वहाँ से तभी की तभी एकदम बाहर निकल जाना चाहिए यदि ऐसे में आग की सप्लाई हम तक पहुँच जाती है तो। इफ़ अ ब्लैंकेट, यदि हमारे पास कोई ब्लैंकेट है और अ रग इज़ अवेलेबल, या फिर हमारे पास कोई भी एक रग वगैरह, यानी कि रग होता है बट एक कंबल टाइप में एक चीज़ होती है, जैसे कोई बोरी वगैरह हो गई, इस तरह की अगर हमारे पास कोई भी चीज़ है, रोलिंग अप इन इट
इज़ मोर इफ़ेक्टिव। यदि हम उसमें अपने आप को लपेट लें, या कोई भी अगर ऐसा केस हमारे सामने आता है जिसके व्यक्ति के अंदर आग लग रही है, तो कोई कंबल हो या फिर कोई बोरी वगैरह हो, अगर हम उसको लपेट कर उसके ऊपर डाल देते हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा कि हमारी जो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा, उस आग को बुझाने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।